हेलो फ्रेंड्स, तो आज मेरा केबीएस का एग्ज़ाम था। आपको सेंटर दिख ही रहा होगा। तो आज मैं बता रहा हूँ, ऑप्शन ऊपर नीचे आ रहे हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आरटीई, एनईपी, इन सब से बहुत भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। इन सबको अपना अच्छे से तैयार कर लें। विलोम शब्द आ रहा है, ना कौन सा उच्चारण स्थान होता है हिंदी में, ना का, ये वाला आ रहा है। और जो हमारा एनईपी का जो वो दिया हुआ है ना पोर्शन वगैरह, 5+3+3+4 वाला, वो कौन सा फॉलो करेगा, एक क्वेश्चन इससे बार बार बन रहा है। और आरटी की एज, कौन सी एज, कितनी एज होनी चाहिए आरटी की फ्री एजुकेशन के लिए, ठीक है। टीचर टोटल रेशो आ रहा है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा पेपर आ रहा है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो जैसा आप सबको पता है, आज मेरा केबीएस का एग्जाम था और उसका मैं क्वेश्चन लिख के लाया था। तो मैं आप सभी को बताता हूँ क्या क्या क्वेश्चन थे। हिंदी, सबसे पहले मैं हिंदी की शुरुआत करता हूँ। राग की रस्सी क्या है, कविता है, लोकगीत है, लोक कथा है, ये पूछा था, ठीक है। एक था टिपटिपवा की कहानी का लेखक कौन था, और एक ये था ना कौन सा उच्चारण स्थान है, जैसे ना कौन कौन से चरण में आएगा, कंठ, तालव, मूर्धन, दंत, या ठीक है। आप मुझे बताना ना कौन से उसमें आएगा कमेंट बॉक्स में करके। तत्सम तद्भव शब्द आए थे। भालू, एक जो हमारा रिमझिम पार्ट से था, भालू ने जो आता है पेड़ के नीचे, एक शेर का बच्चा से होता है तो उसको पैर से उछालता है, एक उससे क्वेश्चन था। ईवीएस में कर्नाटक का जो किसान होता है वो खुंटी, यानी खुंटी जो यूज करता है, तो खुंटी से आया था। एक मोर से आया था कि वो कौन सा पक्षी है जिसके सिर पे ताज होता है और जो बारिश आने से पहले जोर जोर चिल्लाता है, मोर, ठीक है। एक तरुण भारत संघ से आया था, एनसीईआरटी का, जो किसके लिए काम करता है, तरुण भारत संघ। तो आप कमेंट करके बताना तरुण भारत संघ किससे काम करता है। एक क्वेश्चन क्लोरोफिल से आया था हमारा, कि क्लोरोफिल कैसे, मतलब किस किन पौधों में होती है। एक लद्दाख के मकान से आया था कि कौन से ये लद्दाख में मकान, कैसे मकान पाए जाते हैं। मैथ बहुत ईजी आया था, जिसको बोलते हैं सबसे इजी था, तो मैथ था। अगर अब भी किसी का 20 में से 20 नहीं आए ना, तो बस केवीएस तो छोड़ दो भाई। और सीएम करंट अफेयर से था हमारा एक क्वेश्चन, बेस्ट फिल्म एक्टर अवार्ड जो गोवा में जो हुए थे ना, गोवा में जिनका वो हुआ था आयोजन, उसमें से एक साहित्य अवार्ड पूछा था। कंप्यूटर भी बहुत ही नॉर्मल इजी आ रहा है, रीजनिंग भी। एक हमारा वेन डायग्राम से क्वेश्चन आ रहा है, एक हमारा सीटिंग प्लान से आ रहा है, और एक हमारा हाइट के अकॉर्डिंग आ रहा है कि ये इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, तो इससे बड़ा है, वो वाला, ठीक है। और अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में एंटोनिम, सिनोनिम, सेंटेंस, एडजेक्टिव, एडवर्ब, और प्रपोजिशन, और पैसेज। और हिंदी में भी गद्यांश आ रहा है। सीडीपी में देखो, सीडीपी में बस जो जिसने भी रोहित सर की क्लास ली होगी ना, बस मैं भी अभी रोहित सर से मिलके आ रहा हूँ, सारे क्वेश्चन जो दिए थे मैं उनको सारे क्वेश्चन बता के हुए आ रहा हूँ। आरटी, आरटी में नॉर्मल बच्चे की एज कितनी होती है, ठीक है। डिसेबिलिटी बच्चे की एज क्या पूछ, मतलब दोनों क्वेश्चन एक ही उससे पूछे हैं एक ही पेपर में, नॉर्मल की भी, डिसेबिलिटी वाले की भी। एक नया क्वेश्चन देखने को ये मिला था, परख किससे रिलेटेड है, परख, परख का, ठीक है। परख देख के जाना आप लोग भी। टीचर रेशो, टीचर रेशो पूछा था, प्यूपल टीचर रेशो कितना होना चाहिए। एफएलएन, जो हमारा एफएलएन से था, जिसमें मतलब हमें शिक्षा जो शिक्षा निर्माण जो पूरा करना था, किस ईयर तक करना है, 2030 2025, ये वाला क्वेश्चन था। आप मुझे कमेंट करके बताना कब तक था, ठीक है। एक हमारा क्वेश्चन मैच्योरिटी से आ रहा था। और देखो, ये दोबारा से क्वेश्चन पूछा है टीएलएम की फुल फॉर्म। एनईपी का वो फॉर्मूला पूछ रहा है 5 3 3 4 वाला, ठीक है। तो भाई जो एनालिसिस ये है कि पेपर बहुत ही अच्छा आ रहा है। बस आपको क्या चाहिए, वहाँ पे थोड़ा अपना दिमाग सही से करके जाना है। हाँ, एक बात और मैं बता देता हूँ सभी लोगों को, जो क्वेश्चन के ऑप्शन है ना, वो सीरियल से नहीं आ रहे। जैसे हमारा तीसरा है तो वो दूसरे पे दे रखा है, दूसरा है तो वो चौथे पे दे रखा है। तो बी केयरफुल, आप सभी बड़े ध्यान से ऑप्शन को चूज करना, क्योंकि जो भी क्वेश्चन तो अच्छा आ रहा है, लेकिन बच्चा कहाँ गलती कर रहा है। हमें आदत है 1 2 3 ये सीरियल वाले की, लेकिन क्या है, तीसरे पे पहला आ रहा है, पहला चौथे पे आ रहा है, चौथा पहले पे आ रहा है, दूसरा तीसरे पे आ रहा है, तो ये क्वेश्चन ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। तो आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट। अभी जो भी पेपर होंगे उनका भी मैं रिव्यू दूंगा। तो तब तक पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।